दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन एवं उनके धम्म से संबंधित उपदेशों पर आधारित बहुत बहुत मोटिवेशनल कहानियाँ आपको बताने जा रही हूँ। ये कहानियाँ आपके जीवन को सुख, शांति और खुशियों से भर सकती हैं। इसलिए आशा करती हूँ कि आप इन कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो फिर दोस्तों, भगवान बुद्ध की तरह ही मंद मंद मुस्कुराते हुए इन कहानियों का आनंद लेते हैं। पहली कहानी, यहाँ वो ही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। दोस्तों, बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले भी गए। तकरीबन 150 के करीब श्रोतागण थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन जब आया तो केवल 60 के करीब ही लोग थे। महामानव बुद्ध आए। उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही वापस भी चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए। तब भी बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 14 लोग ही वहाँ पर उपस्थित थे। तब महामानव बुद्ध कुछ बोले और 14 लोगों को उनके साथ आना पड़ गया। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर इस बात से तात्पर्य यह है कि भगवान बुद्ध ने उन 14 लोगों को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने पिछले 4 दिनों में कुछ भी क्यों नहीं बोला? इसका क्या कारण था? तब बुद्ध ने उसको समझाते हुए कहा, मुझे भीड़ नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए थे। यहाँ वो ही लोग टिक सकते हैं जिनमें धैर्य हो। जिन लोगों में धैर्य था वो बच गए, यानी कि यहाँ पर रह गए। भगवान बुद्ध ने प्रश्न करने वाले उस जिज्ञासु व्यक्ति को और भी आगे समझाया। उन्होंने उससे कहा, केवल लोगों की भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म सक्सेस नहीं होता है। धर्म को समझने वाले लोग चाहिए। तमाशा देखने वाले लोग रोज इधर उधर ताक झांक करते ही रहते हैं। समझने वाला इंसान बहुत धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा बहुत अच्छा लगता है। समझने वाला व्यक्ति शायद 1000 में एक ही हो, ऐसा भी देखा जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। नाम है अंगुलीमाल डाकू। दोस्तों, बुद्ध भगवान के जमाने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से ही रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों को काटकर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था।
इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर इंसान था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी कतराते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेनाएं भेजी। अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास असफल ही रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया कि अंगुलीमाल के मन भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है। बस उसे जगाने की आवश्यकता है। यह सोचकर बुद्ध भगवान अंगुलीमाल जहाँ रहता था उस ओर चल दिए, जिस ओर अंगुलीमाल का निवास था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत रोका, लेकिन वे बिल्कुल नहीं रुके। दोस्तों, अंगुलीमाल डाकू ने जब बुद्ध को अपनी ओर आता देखा तो उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार लेकर बुद्ध की तरफ बहुत तेजी से दौड़ा। लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते ही रहे। उसने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के निकट आया तो उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक जा। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर भी पुण्य मरा नहीं है। यदि अंगुलीमाल तू इसे अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट कर देगा। बुद्ध भगवान की यह बात इतनी ओजपूर्ण थी कि इसे सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल हो गया। भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त हो गया। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात जो की थी। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत ही लिया। मुनि, आपकी दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पापों से विरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ और अपने सारे पापों से विरत होने को तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, अंगुलीमाल की कथा भी यहाँ पर ख़त्म होती है और अब है तीसरी कहानी। इस कहानी का नाम है बुद्ध ने सिखाई आत्मनियंत्रण की कला। दोस्तों, एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए फौरन तत्पर हो जाता। उसने एक बार एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीख लिया। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभावान
यानी कि प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। दोस्तों, एक बार उस लड़के के शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने भगवान बुद्ध से पूछा, आप कौन हैं मुनि? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक साधारण आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब भगवान ने उससे कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाता है वह नाव चलाना भी जानता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है, क्योंकि वह स्वयं पर शासन करना जानता है। दोस्तों, उस लड़के की समझ में कुछ नहीं आया। उसने झट से भगवान बुद्ध से पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है, बहुत खुश रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को बस में रखना ही है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो समभाव आ ही जाता है, और यही समभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें हमेशा प्रसन्न रखता है। दोस्तों, चौथी कहानी और इसका नाम है, क्या भगवान बुद्धा के प्रवचनों से भी कुछ ज़्यादा जरूरी है? दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में अपने एक किसान भक्त के यहाँ पर गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया है। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे तुम? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने बुद्ध से कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा
करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर उन्हें समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी दी हुई शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बिना उस बैल के तो प्राण ही निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही बिल्कुल व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है ना कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया। 5वीं कहानी नाम है चक्षुपाल स्थिविर की कथा। दोस्तों, श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत भिक्षु रहते थे। प्रातःकाल उनके टहलने के समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी वीर बहुतियाँ मर जाती थीं। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। भगवान ने कहा, भिक्षु, चक्षुपाल अरहत भिक्षु हैं। अरहत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, भंते, अरहत्तों की प्राप्ति करने के लिए पूर्व जन्म में पुण्य करने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधे हो गए? भगवान ने कहा, चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैध होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाला था। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा, जिसने समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया है। जैसे बैलगाड़ी में जोते हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के लिए समय समय तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 5 कहानियाँ पूरी होती हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई सुनाई हुई ये भगवान बुद्ध की बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल एवं अति सुंदर कहानियाँ आपको कैसी लगी? इन्हें सुनकर आप मोटिवेट हुए या नहीं? कृपया वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो पर लाइक करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश अवश्य करें। धन्यवाद।